इसकी मोहर 2014 से पहले जब एक आयोग बना था माननीय सुमित्रा महाजन जी के अगुवाई में, उसमें उस समय के मुख्यमंत्री आज के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी साहब भी थे सदस्य के रूप में। उस आयोग की सिफारिश थी, मोदी साहब की सिफारिश थी कि हिंदुस्तान के किसान को जब तक उसकी उपज का लाभकारी मूल्य और खरीद के लिए गारंटी कानून नहीं बनेगा तब तक किसान का भला नहीं होगा। आज किसान उत्साहित है कि जब आप सिफारिश करते थे तब मुख्यमंत्री जी, आज भगवान ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, आप इस MSP गारंटी कानून को बनाइए, देश के किसान का भला करवाइए। दूसरा, देश के किसान का कर्जा माफ़ किया जाए। लाखों करोड़ रुपया व्यापारियों का कब राइट ऑफ कर दिया जाता है पता नहीं चलता किसी को, न मीडिया में आता है न कहीं आता है। आज किसान के कर्जे की माफ़ की बात है, किसान पूरे हक के साथ कहता है कि कर्जा माफ़ किया जाए। MSP पर एक भ्रम फैलाया जाता है कि MSP गारंटी कानून लागू किया गया तो कोई कहता है अर्थशास्त्री के 11 लाख करोड़ का लोड पड़ेगा, कोई अर्थशास्त्री 17 लाख करोड़ का। हम ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि देश को गुमराह न किया जाए, सच्चे अर्थशास्त्री अब सामने आए, गलत अर्थशास्त्रियों को बगल किया जाए। भाई MSP पर गारंटी कानून बनने से सरकार पे लोड कैसे पड़ेगा? मैं क्लियर कर दूं कि सरकार केवल उतना ही खरीदे जितना हर वर्ष खरीदती है। बकाया जो 2 महीने की खरीद के बाद जो 10 महीने और खरीद के दौरान भी सरकारी केंद्र पर 2125 और अब बिकेगा 2275 और मंडी में जाएंगे तो 1700-1800 रुपये बिकेगा। ये लूट जो व्यापारी करता है, ये लोड उस पर जाके पड़ेगा। इसका तर्क हमारा है कि 2275 में खरीदे गेहूं का आटा बनता है तो 40 रुपये किलो मिलता है और 1600-1700 रुपये किलो में जो गेहूं खरीदा जाता है उसका जो आटा बनता है वो भी 40 रुपये मिलता है। आखिर 2275 वाला भी 40 और 1600 रुपये वाला ही 40। 2 रेट का आटा कहीं नहीं मिलता होगा कि अगर हमने चावल, दाल, गेहूं, तिलहन अगर सस्ते में हमने खरीदा है तो सस्ते में बेचें। सस्ते में कोई नहीं बेचता। तो जो बीच में व्यापारी जो धन्ना सेठ लूट रहे हैं, उत्पादन करने वाले किसान को नहीं मिल रहा, उपभोक्ता से ज़्यादा ये ना उत्पादन करते हैं और ना उपभोक्ता हैं, बीच में लूट लेते हैं, जो लोड उन पर पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि MSP गारंटी कानून हो, किसानों पे लगे मुकदमे वापस हों, अन्ना पशुओं का प्रबंध हो, क्योंकि अन्ना पशु अभी भी रोड पर हैं। और रात्रि में जो ओलावृष्टि हुई है, पानी बरसा है, जिससे बड़े पैमाने पर दलहनी फसलों का नुकसान हुआ है। हमारी गेहूं की फसल बिछ गई है जिसमें अब दाना नहीं पड़ेगा। शासन प्रशासन सर्वे कराए, देवी आपदा फंड से भरपाई हो और फसल बीमा योजना से भी नुकसान की भरपाई कराए। किसान लगातार जो है वो चिल्ला बॉर्डर पे वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी मांगों को लेकर 2-3 स्तर की जो है बातचीत हो चुकी है सरकार के बीच में। क्या कहेंगे इस पे? क्या देखिए, हरियाणा पंजाब से हमारा किसान चला हुआ है, MSP गारंटी कानून के लिए चला हुआ है। सरकार ने भी 4 दौर की वार्ता की है, लेकिन वार्ता में वही गोल गोल जलेबी की तरह सरकार घुमाना चाह रही है। हम पूछ के बताएंगे, करके बताएंगे। हम तो कहते हैं सरकार जिनको मंत्रियों को वार्ता में भेजती है उनको पोस्टमैन बना के क्यों भेजती है, अधिकार दे के क्यों नहीं भेजती? हमारे लोग बैठते वक्त पूरे अधिकार के साथ बैठते हैं, वो भी अधिकार के साथ बैठे, पोस्टमैन ना भेजे जाए। और सरकार किसानों की मांग पूरी करे, किसान लौट करके सम्मानपूर्वक घर पे जाए। ये कृषि प्रधान देश है, किसानों का अपमान किया जाएगा, किसानों को बदनाम किया जाएगा, किसानों के ऊपर जुल्म ढाए जाएंगे। और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ड्रोन से हमला या तो रूस के राष्ट्रपति के भवन पे सुना था, या ड्रोन से हमला यहाँ शंभू बॉर्डर पे सुना। भाई ड्रोन कहाँ से आया? ये युद्धक हथियार किसानों पर, निहत्थे किसानों पे प्रयोग किए जा रहे हैं। अपने लोगों को प्रोजेक्ट करके वहाँ पर पत्थरबाजी कराई जा रही। इन चीज़ों से सरकार बाज आए, किसानों की बात माने, नहीं तो पूरे देश का किसान दिल्ली की तरफ मुँह किए खड़ा है। जिस समय आदेश होगा हमारे लीडर का, सारा किसान दिल्ली की तरफ चल पड़ेगा। थैंक यू।